अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 15 सितंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 22 रबी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुंबई के वडला इलाके में आज पीर की सुबह टेक्निकी खराबी की वजह से एक मोनो रेल रुक जाने का वाक़या पेश आया। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और तमाम मुसाफिरों को निकालकर दूसरी मोनोरेल में मुंतकिल कर दिया गया। एएनआई से बात करते हुए वार्ड काउंसलर राजेश भोजा ने महाराष्ट्र हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इस मसले को हल करें जो बार बार हो रहा है। वार्ड 175 के वार्ड काउंसलर राजेश आनंदा भोजाने ने कहा, वडाला जाने वाली ट्रेन रुक गई, मुसाफिरों को चैम्बूर से आने वाली ट्रेन में मुंतकिल किया गया। फायर ब्रिगेड ने बाद में आकर अपना काम शुरू किया। रियासत झारखंड के हजारीबाग के गरहूर थाने इलाके में वाक़े पैंथेरी जंगल में आज पीर की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनकाउंटर में माओनवाज सहदेव सोरेन, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, और 2 दीगर माओनवाज मारे गए। ये जंगल बोकारो और गर्दिया के सरहदी इलाके में। आज पीर की सुबह बड़ा और गर्दिया और हजारीबाग पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने एक ऑपरेशन के दौरान जंगल में पहुंचे। टीम को इत्तला मिली थी कि सहदेव सोरेन, जिसके सर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम है, एक बड़ी माओनवाज वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। इस इत्तला पर पहुंची टीम के ऊपर माओनवाजों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने भी बदले में फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सर्च ऑपरेशन में 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। इनमें से एक की शिनाख्त सहदेव सोरेन के तौर पर हुई है। दुबई में इतवार की शाम एशिया कप 2025 के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त देकर शानदार फतेह दर्ज की है। इस मैच के हवाले से भारत में बाइकआउट की अपीलें की गई थी। टॉस के दौरान और मैच के बाद हिंदुस्तानी कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को नजरअंदाज कर दिया और खेलों की रिवायत के मुताबिक एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। मजमूई तौर पर मैच में नो हैंडशेक लम्हे ने सबसे ज्यादा बहस छेड़ दी है। मैच के बाद मुनक्किदा इनामी तकरीब में हिंदुस्तानी कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले का जिक्र किया। सूर्या ने कहा कि यह जीत मुल्क के लिए एक अजीम तोहफा है। कैप्टन सूर्या ने कहा, हम पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मुतासिरीन के खानदानों के साथ खड़े हैं। हम अपनी यकजहती का इजहार करते हैं और आज की जीत फौज को वक्फ करना चाहते हैं। मैच के बाद नो हैंडशेक लम्हे ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को झंझोड़ कर रख दिया। वो तलमला उठे हैं कि इन्हें फातेह टीम के खिलाड़ियों की जानिब से नजरअंदाज किया गया है। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी ने वोट चोरी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन के रद्द अमल पर शदीद तनकीद की और कहा कि इंतखाबी कमीशन को चाहिए था कि वो काबिल एतराज़ और दिल आज़ार जबान में इन पर चीखने के बजाय कायद अपोजिशन राहुल के इल्जामात की तहकीकात का हुक्म जारी करे। पीटीआई को एक इंटरव्यू देते हुए कुरैशी ने कहा कि राहुल ने इल्जामात लगाते हुए हाइड्रोजन बम के बशमूल कई इस्तेलाहात इस्तेमाल की जो सियासी बयानबाजी थी, लेकिन उन्होंने जो शिकायत की है इनकी तफसीलाती तहकीकात होनी चाहिए थी। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिहार में फैरी साए दहिंदगान पर खुसूसी सरगर्म नजरसानी के अंदाज पर भी इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया और कहा कि इसके जरिए न सिर्फ मसाइल का एक पिटारा खोला गया है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसी छेड़खानी की है जिससे इसका नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक कथा के दौरान जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर खवातीन और मुसलमानों के बारे में मुतनाज़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जो औरतें बेटे को जन्म देती है वो सांप की तरह होती है। यति नरसिंहानंद ने प्रोग्राम में बैठी ख्वातीन से कहा कि आप अपने खानदान को बढ़ाएं वरना आपको 2 रुपए में बेच दिया जाएगा। नफरत भरे अल्फाज से लोग नाराज हो गए। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने दुर्गापुरम शिवा मंदिर बुलंदशहर में शर्मिंद भगवत कथा में शिरकत की। इसी दौरान इसने एक बार फिर अपने ऊट पटांग अंदाज में मुतनाज़ा बयान और तबसरा करते हुए कहा कि हिंदू खतरे में हैं। इसने कहा कि मुसलमान तो बहुत से बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमारी बेटियां सिर्फ 1 या 2 बच्चे पैदा कर रही है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये लोग आपको ज़बरदस्ती छीन लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बेटा होने का जुनून बंद करो, कम से कम 3-4 बेटे और एक बेटी होनी चाहिए। वहीं यति नरसिंहानंद के बयान के बाद बुलंदशहर की ख्वातीन में नाराजगी देखी जा रही है। कुछ ख्वातीन कैमरे पर बोले और कुछ ख्वातीन कैमरे से बचते हुए नजर आई। अंजू नामी खातून का कहना था कि बाबा इस बात की जमानत दें कि वो तालीम के तमाम अखराजात उठाएंगे। सिर्फ लेक्चर देने से कुछ नहीं होता, एक बच्चे को भी पढ़ाना और अच्छी परवरिश देना बहुत मुश्किल हो जाता है। 5 से 6 बच्चों की तालीम कैसे होगी। ख्वातीन का कहना था कि जहाँ तक कोई हमें उठाकर ले जाने का ताल्लुक है, कोई हमें छू नहीं सकता जब तक हम ना चाहें। तमाम मुसलमान एक जैसे नहीं हैं, हम सब मोहब्बत से रहते हैं। बराए मेहरबानी नफरत का जहर ना फैलाएं। ख्वातीन ने गुस्से से कहा कि हमें नागिन कहने वाले कौन हैं?
बच्चे को जन्म देने में कितनी तकलीफ होती है किन बाबाओं को क्या मालूम। रियासत उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के कोतवाली भंडा की पुलिस चौकी बेंटूमला इलाके में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब मुसलमानों के मजहबी परचम पर पेशाब करने का काबिल एतराज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होते ही मुसलमानों में सख्त नाराजगी पैदा हो गई। नेज़ बड़ी तादाद में मुकामी मुसलमान सड़कों पर नारे लगाते हुए पुलिस चौकी पर पहुंच गए और देर रात तक चौकी का घेराव किया। हालात कशीदा होने की इत्तला मिलने के बाद बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई। इस मामले से मुतालिक दी गई तहरीर की बुनियाद पर पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात में मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जिला श्रावस्ती की कोतवाली भंगा के तहत गुलाम दस्तगीर ने तहरीर देकर बताया कि 13 सितंबर को सोशल मीडिया पर गांव महरीना के रिहायशी बाल मुकंद देव प्रसाद और इसकी बीवी ने हमारे मजहबी परचम जिस पर कलमा भी तहरीर था इसकी बेहुरमती करने का वीडियो बनाकर पोस्ट किया था। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में विश्व हिंदू परिषद के कानूनी सेल की तरफ से मुनक्किदा ऑल इंडिया इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी अदालती निज़ाम की तारीख बहुत शानदार है और शहंशाह विक्रमादित्य को अदालती रिवायत का अजीम अलंबरदार समझा जाता है। इनके दिए गए फैसले आज भी मिसालों के तौर पर याद किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इंसाफ के मैदान में विक्रमादित्य की शिनाख्त आलमी सतह पर मुनफरिद रही है। वज़ीर आला मोहन यादव ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क के कई क़वानीन में बरवक्त इस्लाहात की गई है। ये तब्दीलियाँ न सिर्फ ज़रूरी थी बल्कि निज़ाम इंसाफ को मज़ीद काबिल और मजबूत बनाने में भी मददगार साबित हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है और इसके साथ खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में खुलेआम गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है और इस पर भी सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और इससे खेलने वालों को किसी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लव जिहाद के मामले पर वज़ीर आला ने कहा कि ये मजहबी आज़ादी और फर्द के वक़ार के खिलाफ है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हिंदी और दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों के दरमियान कोई तनाज़ा नहीं है और इस बात पर जोर दिया कि इसे सिर्फ बोली जाने वाली ज़बान के तौर पर काम नहीं करना चाहिए बल्कि इसे साइंस, टेक्नोलॉजी, अदलिया और पुलिस की ज़बान भी बनना चाहिए। 5वीं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि हिंदुस्तानियों को अपनी ज़बानों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और इन्हें अमर बनाना चाहिए। वालिदैन से बच्चों से इनकी मादरी ज़बान में बात करने की अपील की। हिंदी और दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों के दरमियान कोई टकराव नहीं है। रियासत मध्य प्रदेश की पुलिस ने एक मस्जिद के इंतजामिया पर सिर्फ इसलिए मुकदमा दर्ज कर लिया क्योंकि इसने रियासती हुकूमत से पेशगी इजाज़त के बगैर गैर मुकामी शख्स का बतौर इमाम तकर्रुर अमल में लाया था। यह वाक़या ज़िला खंडवा के कारखाला इलाके में पेश आया। पुलिस ने मस्जिद कमेटी के सदर मोहम्मद हनीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इन पर बिहार के अख्तर रजा को पुलिस की इजाज़त के बगैर इत्तलात फराहम किए बगैर आर्जी तौर पर इमाम के तौर पर तकर्रुर करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ताहम मोहम्मद हनीफ ने बताया कि पुलिस को तमाम दरकार दस्तावेज़ात फराहम किए गए हैं। इस तरह के वाक़यात से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में किस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। एक मस्जिद के इमाम को रखने की भी इन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स हल्के के ज़मनी चुनाव पर तवज्जो मरकूज़ कर दी और ये ज़मनी चुनाव चीफ मिनिस्टर और पार्टी के लिए वक़ार की नशीद बन चुकी है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद यह दूसरा ज़मनी चुनाव है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट में BRS रुकन के देहांत पर ज़मनी चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस को कामयाबी मिली। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में यह दूसरा ज़मनी चुनाव है और GHMC मुजवज़ा इंतख़ाबात से कबल कांग्रेस जुबली हिल्स में कामयाबी के लिए अपनी ताकत झोंक चुकी है। BRS क़यादत ने आंजानी रुकन असम्बली गोपीनाथ की बेवा को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया ताकि हमदर्दी की लहर पर कामयाबी मिल सके। कांग्रेस और BRS की ताकत आजमाई के दरमियान BJP भी मैदान में कूद पड़ी और वो हिंदुत्व की बुनियाद पर कामयाबी चाहती है। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स के उम्मीदवार की तलाश के लिए सर्वे का एहतमाम किया है। टिकट के तमाम दावेदार के मौक़िफ़ का जायजा लेने में यह सर्वे मददगार साबित हुआ। ज़राए के मुताबिक नौजवान कायद नवीन कुमार यादव के हक़ में रिपोर्ट आई है। दीगर दावेदारों के मुकाबले नवीन कुमार यादव को पार्टी का मजबूत उम्मीदवार बनाए जाने का सर्वे में इंकशाफ हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि जुबली हिल्स असेंबली में मुस्लिम अक़लियत के बाद यादव तबक़े के वोटर्स की तादाद ज़्यादा है। रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि मुस्लिम यादव इत्तेहाद से इस नशिस्त पर कब्जा किया जाए। तेलंगाना के तमाम अजला में आज से कॉलेजेस का गैर मुअय्यना मुद्दत का बंद शुरू हो चुका है, जो हुकूमत की जानिब से फीस बाज़ अदायगी स्कीम और स्कॉलरशिप्स की इजराई में ताख़ीर के सबब किया गया।
خانگی پروفیشنل اور ڈگری کالجز کی جانب سے اس بند پر حکومت سے بات چیت میں ناکامی کے بعد فیڈریشن کے نمائندوں نے بتایا کہ بطور احتجاج کالجز کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کے فیصلے پر وہ قائم ہے، کیونکہ 10,000 کروڑ کے قریب رقم حکومت کالجز کے انتظامیہ کو ادا شدنی ہے، لیکن فیڈریشن نے دسہرے سے قبل کم از کم 1,200 کروڑ کی وہ رقم جاری کرنے کی خواہش کی تھی، جس کو ٹوکن جاری کیے جا چکے ہیں، لیکن ان کی رقومات کی اجرائی میں تاخیر کے نتیجے میں وہ اپنے ملازمین اور عملے کو تنخواہوں کی اجرائی کے موقف میں بھی نہیں ہیں۔ فیڈریشن کے ذمہ داروں کے مطابق تلنگانہ میں 15 ستمبر سے دائدس 3,200 کالجز بند ہو رہے ہیں اور کسی بھی کالج میں تعلیم جاری نہیں رہے گی۔ اتوار کی شام شہر حیدرآباد میں ہوئی شدید بارش کے نتیجے میں 4 افراد غرقاب ہو گئے، جبکہ اہم سڑکیں جھیل میں تبدیل ہو گئی۔ 2 گھنٹے کی شدید بارش کے نتیجے میں عبداللہ پور میٹ علاقے میں 12 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ شیخ پیٹ میں 8 سینٹی میٹر اور ملکاج گری میں 6 سینٹی میٹر، نریڈمنٹ میں 5 اور بنڈا گڑے میں 4.5 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اچانک بارش کے نتیجے میں شہر کے اہم سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور ٹریفک میں درہم برہم ہو گئی۔ اتوار کی شام میں حبیب نگر کے علاقے افضل ساگر میں 2 نوجوان ارجن اور رام غرقاب ہو گئے، جبکہ مشیر آباد کے ونود نگر علاقے میں دنیش نامی نوجوان پانی میں غرقاب ہو گیا۔ شدید بارش کے نتیجے میں گچی بولی وٹے ناگولا پلی علاقے میں دیوار منہدم ہونے کے باعث 24 سالہ نوجوان سنی ہلاک ہو گیا، جبکہ دیگر 5 زخمی ہو گئے۔ غرقاب ہوئے نوجوانوں کی تلاش کے لیے ہائیڈرا کی ٹیمیں سرگرم ہو گئی اور رات دیر گئے تک ان کی تلاش جاری تھی۔ شہر کے پوش علاقے روڈ نمبر 12 بنجارا ہلز میں کمانڈ کنٹرول کے قریب زیادہ پانی جمع ہونے پر حیدرآباد میئر گڑھوال وجے لکشمی DHMC عملے کے ہمراہ وہاں پہنچ گئی اور حالات کا جائزہ لیا۔ شہر حیدرآباد کے امیر پیٹ اور ٹولی چوکی میں واقع 2 پاسپورٹ سیوا کیندر نئے مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں، جہاں وہ 16 ستمبر سے کام کریں گے۔ امیر پیٹ پاسپورٹ سیوا کیندر جو آدتیہ ٹریڈ سینٹر میں قائم تھا، اس کو MGBS میٹرو اسٹیشن پر منتقل کیا گیا ہے، جبکہ ٹولی چوکی پاسپورٹ سیوا کیندر جو شیخ پیٹ نالے کے قریب آنند سلیکان چپ علاقے میں قائم تھا، اس کو اولڈ ممبئی روڈ رائے درگ کی سیری بلڈنگ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے 3 پاسپورٹ سیوا کیندر بیگم پیٹ، امیر پیٹ اور ٹولی چوکی کا آغاز نومبر 2011 میں کیا تھا۔ اب امیر پیٹ اور ٹولی چوکی کی پاسپورٹ سیوا کیندر ہزاروں درخواست گزاروں کی سہولت کے لیے نئے مقامات پر کام کریں گے۔ اتوار کو ریجنل پاسپورٹ آفیسر حیدرآباد جے سنہا جی نے MGBS میٹرو پاسپورٹ سیوا کیندر کا سینئر عہدیداروں کے ساتھ معائنہ کیا تاکہ درخواست گزاروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور پاسپورٹ خدمات کا جائزہ لیا جا سکے۔ دونوں پاسپورٹ سیوا کیندر اضافی درخواست گزاروں سے نمٹنے اور بہتر سہولیات کی فراہمی سے لیس ہیں، ساتھ ہی ان کے ذریعے درخواست گزاروں کے وقت میں بھی کمی ہوگی۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں بھی فہرست رائے دہندگان پر گہری نظر ثانی یعنی SIR کا عمل دسمبر میں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے چیلنج ہے، اس کے لیے ہم جتنا ہو سکے تیاری کریں۔ ایک بھی اہل ووٹر کو، خاص طور پر غریبوں اقلیتوں کو محروم کرنے کی سازشوں کو ناکام کریں۔ ہر اہل ووٹر کو شامل کریں، BJP کی ان کوششوں کو ناکام کریں۔ BJP یہ چاہتی ہے کہ غریبوں اور اقلیتوں کا حق رائے دہی سے محروم کر دیا جائے۔ فہرست رائے دہندگان کا سلسلہ راست طور پر ہماری شہریت سے بھی مربوط ہو رہا ہے، اس لیے اس سلسلے میں شعور بیداری انتہائی ضروری ہے۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ مختلف اضلاع، ٹاؤنز اور محافظات میں مساجد کے ائمہ اور خطبہ کے ذریعے اس ضمن میں بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے منان خان نے میگا جاب فیئر 2025 کا 16 ستمبر بروز منگل صبح 8 بجے سے 1 بجے تک ریڈرو سمارٹ ویلز فیشن انڈیا RR چیریٹیبل ٹرسٹ کے تعاون سے کنگز پیلیس فنکشن ہال، پلر نمبر 66، گڈی ملکاپور، مہدی پٹنم میں منعقد کیا ہے، جس میں ورک فرام ہوم جابز اور IT نان IT جابز اویلیبل ہے۔ کوئی بھی 10th انٹر ITI ڈپلوما، B فارما، BCom، BSc، BCA، BTech اور کوئی بھی ڈگری رکھنے والے فریشرز اور ایکسپیرینس اس فری جاب میلے کے ذریعے روزگار سے مربوط ہو سکتے ہیں۔ 100 سے زائد ملٹی نیشنل کمپنیز اس میں حصہ لے رہے ہیں اور 1000 کے قریب نوکریاں موجود ہیں۔ 16 ستمبر بروز منگل صبح 8 بجے سے دوپہر 1 بجے تک فری جاب میلہ ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ پیدا کیجیے 8374315052۔ ادارہ سیاست کے محبوب حسن جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست آئیبٹس میں پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ ود آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں، خاص کر ملک بھر میں پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کی مانگ کو دیکھتے ہوئے ادارہ سیاست نے ان کورسز کا آغاز کیا۔ پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ ود آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں HTML، MySQL، CSS، جاوا اسکرپٹ، جینگو، پائتھون، چیٹ GPT، جیمینائی، پرپلیکسٹی وغیرہ کرایا جا رہا ہے۔
16 सितंबर बरोज़ मंगल शाम 4 बजे से इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्री बूट कैम्प का आगाज अमल में लाया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा ज़रूर हासिल करें, क्योंकि आज दुनिया भर में खासकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन वगैरह में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट की काफ़ी मांग चल रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481 9393876978।